चलो देखो। तो आज हम पीएम में जो हमारा टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे हैं, हम थायराइडाइटिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थायराइडाइटिस। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो तो हमें पता है कि उसमें कितने टाइप के सेल होते हैं। उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक सेल होते हैं फॉलिकुलर सेल और दूसरे कौन से होने का काम करते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल। तो थायराइड ग्लैंड में दो टाइप के सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल होते हैं और दूसरे कौन से होने का काम करते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल है वो क्या सीक्रेट करने का काम करते हैं? आपके थायराइड हार्मोन्स का सीक्रेशन करने का काम करते हैं। और जो पैराफॉलिकुलर सेल होते हैं उससे क्या सीक्रेट होता है? उससे सीक्रेट होने का काम करेगा आपका हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या होने का काम करता है? कैल्शिटोनिन। तो ऐसे दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है आपका फॉलिकुलर सेल और दूसरा होने का काम करता है आपका पैराफॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करने का काम करते हैं? थायराइड हार्मोन। और पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो क्या सीक्रेट करने का काम करेंगे? आपका कैल्शिटोनिन जो है वो सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? थायराइड हार्मोन। अगर आपकी थायराइड प्रोफाइल थायराइड प्रोफाइल अगर आपको थायराइड प्रोफाइल अगर हमें देखनी है या थायराइड का आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या देखना है? फंक्शन देखना है। तो थायराइड प्रोफाइल देखनी है, या अगर हम बात करें थायराइड प्रोफाइल या फंक्शन देखना है थायराइड का, आपको क्या देखना है? अच्छे से फंक्शन देखना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, थायराइड का फंक्शन देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो कौन सा है? सीरम टीएसएच। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो कौन सा कराया जाता है? सीरम टीएसएच जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कराया जाता है, जिससे आप लोग थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो आप लोग असेस कर सकते हैं। तो कौन सा टेस्ट कराया जाता है? सीरम टीएसएच। तो हमें याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन सबसे अच्छे से किस टेस्ट से देखा जा सकता है? तो सीरम टीएसएच से देखा जा सकता है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं थायराइडाइटिस। देखो, थायराइडाइटिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थायराइड मतलब आपके एंडोक्राइनोलॉजी से पूछा जाता है। थायराइडाइटिस मतलब क्या होता है? सिंपली हमें, जैसा कि हमें शब्द समझ में आ रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं थायराइडाइटिस। अब ये थायराइडाइटिस होता कितने टाइप का है? तो टाइप इसके होते हैं, तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होने का काम करता है? ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन से तीन टाइप? एक होने का काम करता है आपका हशीमोटो थायराइडाइटिस। हशीमोटो थायराइडाइटिस होता है एक, हशीमोटो थायराइडाइटिस। दूसरा होने का काम करता है आपका रीडल्स थायराइडाइटिस, रीडल्स थायराइडाइटिस। और तीसरा होने का काम करता है आपका, उसे हम लोग बोलते हैं डी क्यूरेवन थायराइडाइटिस, डी क्यूरेवियन थायराइडाइटिस। तो ऐसे कितने टाइप का थायराइडाइटिस होता है? तीन टाइप का। इन तीनों थायराइडाइटिस में आपका क्या है भाई? इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपकी थायराइड ग्लैंड का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप का थायराइडाइटिस। अगर पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का थायराइडाइटिस कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन टाइप का थायराइडाइटिस कौन सा है? आपका हशीमोटो थायराइडाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप का थायराइडाइटिस है। अब इस हशीमोटो थायराइडाइटिस में होता क्या है? ये एक कैसी कंडीशन है? तो ये हमें याद रखना है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब कि बॉडी के एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को किल करती है। तो वो एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी बनती है? तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी बनती है। एंटी टीपीओ एंटीबॉडी जो है, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, ये फॉर्म होती है बॉडी में। और एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, टीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? टीपीओ का फुल फॉर्म है ट्रोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी, ट्रोपो आइसो मेरेस एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बॉडी में क्या बनती है? एंटी टीपीओ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनेंगी और ये क्या करेंगी? आपकी थायराइड ग्लैंड को जाके डैमेज करेंगी। थायराइड ग्लैंड को क्या करने का काम करती है? डैमेज करने का काम करती है। तो थायराइड ग्लैंड के जो डैमेज करती है, थायराइड ग्लैंड के जो सेल होते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है उसका शेप और साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब उसे कौन सा सेल बोलते हैं? उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं हर्थल सेल बोलते हैं। कौन से सेल कहलाने का काम करते हैं? हर्थल सेल। तो एच से एच याद रखना है कि भाई हमें हर्थल सेल कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो आप लोग को याद होना चाहिए कहाँ पे देखने को मिलते हैं वो? हशीमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हशीमोटो थायराइडाइटिस में। तो हर्थल सेल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? हशीमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलेंगे। अब ये थायराइड ग्लैंड में क्या करते हैं? नॉर्मल सेल को डैमेज करती है। तो नॉर्मल सेल को डैमेज होने की वजह से आपका थायराइड हार्मोन सीक्रेट होगा क्या? नहीं होगा। तो थायराइड हार्मोन कैसा होने का काम करेगा? इसका सिक्रीशन जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन डेवलप होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा हशीमोटो थायराइडाइटिस। तो हशीमोटो थायराइडाइटिस हमारा पढ़ के खत्म हुआ। अब हमारा दूसरा है रीडर्स थायराइडाइटिस। रीडर्स थायराइडाइटिस क्या है भैया? रीडर्स थायराइडाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड कैसी हो जाती है? फाइब्रोस्ट हो जाती है। फाइब्रोस्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। मतलब कि फाइब्रोस्ट और हार्ड मतलब कि थायराइड ग्लैंड कैसे सिकुड़ जाती है, एक तरीके का आप लोग समझ सकते हैं, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने की वजह से उसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रोस्ट, और सिकुड़ के कैसी हो जाती है? पत्थर जैसे हार्ड हो जाती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं रीडर्स थायराइडाइटिस। अब जब पत्थर जैसे हार्ड हो गई, सिकुड़ गई, तो क्या उसके सेल जिंदा बचेंगे? तो नहीं बचेंगे। तो ये भी कैसी कंडीशन है? ये भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट है।
यहाँ पे भी आपकी क्या होगी भाई, थायराइड जो हार्मोन है टीएसएच, ये थायराइड हम बात करें T3 और T4 का सीक्रेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म स्टेट, मतलब कि आपकी रीडर्स थायराइडाइटिस जो है वो भी कैसी है, एक हाइपोथायराइडिज्म स्टेट है। ये भी एक कैसी होने काम करती है तो ऑटो इम्यून, थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन ही है। तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपकी थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और हार्ड के साथ साथ वो कैसी हो जाएगी, पत्थर जैसे हार्ड हो जाएगी, तो स्टोनी हार्ड हो जाएगी। स्टोनी हार्ट के साथ कैसी होगी, पेनलेस होगी। तो ये याद रखना, कैसी होने काम करेगी, पेनलेस होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा रीडर्स थायराइडाइटिस। अब हमारा जो नाम है तीसरा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी क्यूरेवन थायराइडाइटिस। डी क्यूरेवन थायराइडाइटिस का दूसरा नाम क्या है, सब एक्यूट, इसका दूसरा नाम क्या है, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। सब एक्यूट थायराइडाइटिस, डी क्यूरेवन थायराइडाइटिस का दूसरा नाम क्या होने काम करता है, हमें याद रखना है, इसको बोला जाता है सब एक्यूट थायराइडाइटिस, या इसी को बोला जाता है ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। और क्या बोला जाता है, और ग्रैनुलोमेटस, ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हो गई आपकी स्वेलिंग, थायराइड ग्लैंड का हो गया इन्फ्लामेशन। वो इन्फ्लामेशन क्यों होने काम करता है, ड्यू टू इन्फेक्शन। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड जो होगी बेचारी, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया। अब ये इन्फेक्शन जो है वो कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है भैया, वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या हम बात करने काम करें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है ना, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे जब इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपकी कैसी होगी, तो थायराइड ग्लैंड आपकी कैसी होने का काम करेगी, थायराइड ग्लैंड आपकी होगी पेनफुल। कैसी होने काम करेगी, थायराइड ग्लैंड आपकी पेनफुल होने काम करेगी। इसके साथ साथ जब इन्फेक्शन है बॉडी में तो कैसा होगा, फीवर आने काम करेगा। तो थायराइड ग्लैंड आपकी कैसी होगी, पेनफुल होगी, फीवर होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, T3 T4 का सिक्रीशन जो है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिक्रीशन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम इसका सिक्रीशन कम होगा, लेकिन इनिशियली फेज में हम बात करने काम करें तो इसका सिक्रीशन जो है वो क्या होने काम करता है, बढ़ जाता है। तो हमें याद रखना है कि ऐसा कौन सा थायराइडाइटिस है जिसमें थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन या थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो हमें याद रखना है वो कौन सा है, डिक्यूरेबल थायराइडाइटिस। ये कंडीशन भी आपकी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियसली, मतलब कुछ दिनों बाद सबसाइड हो जाएगी। स्पॉन्टेनियसली कैसी हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा थायराइडाइटिस।